बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो यहाँ पे जी आज इंसान ने सोचा कुछ होता है और हो कुछ जाता है। जिस दिन सोचो ना आज ये काम नहीं ये करना है तो बिल्कुल उसके अपोजिट ही हो जाता है। आज जो था मैंने कहा चलो आज ना काफ़ी दिन हो गए हैं मैं बिज़ी और काफ़ी काम, आज थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। तो आज जो है ना वो आंटी आ गई कपड़े वॉश करने वाली, तो फिर साथ में कुछ भी खुद भी करना पड़ता है। तो ख़ैर मैंने कहा अब जो है ना वो टाइम से पहले ही आ गए, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब इनको क्या वापस भेजना। तो फिर मैंने कपड़े वॉश करवा लिए, साथ ही मैंने काम शाम कर लिया, किचन क्लीन कर लिया था। और उसके बाद जो है मैंने कहा मैंने माइक्रो क्लीन होने वाला था, माइक्रो भी काफ़ी गंदा पड़ा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं आज ना इसका भी काम साथ ही में जो है ख़त्म करूँ। तो क्योंकि बाज़ टाइम वो जो है ना बीच में ऐसी चीज़ें गर्म करने के लिए तो जब वो ज़्यादा गर्म हो जाती हैं तो वो पड़क पड़क करती हैं, सारा जो है ना माइक्रो गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लीन कर रही थी और साथ मैंने कहा चलें वो भी कपड़े भी वॉश हो जाते हैं और फिर जो है ना बाकी काम बाद में देखती हूँ। तो जितना आज मैंने सोचा हुआ था कि ना मैं रेस्ट करूँगी तो उतना ही ज़्यादा जो है ना वो मुझे काम करना पड़ा। उसके बाद जी आंटी भी चली गई थी कपड़े वॉश करके, तो 11 बजे का टाइम था। तो मैंने कहा बच्चों के आने से पहले पहले जो है ना मैं सब्ज़ी ले आती हूँ। तो ये खतीजा बाहर खड़ी है। मौसम काफ़ी ठंडा भी है, बस ठीक ही है, हवा चल रही थी हल्की हल्की और धूप भी काफ़ी थी। हस्बैंड को मैं बोलूँ कि वो ले आएँ तो कभी किस तरह के उठा के ले आते हैं, कभी उनको पता नहीं चलता, उन्होंने सारी ज़िंदगी कुछ ख़रीदा ही नहीं है। तो फिर बाज़ टाइम मुझे भी पसंद नहीं आता, तो फिर उनकी भी कोशिश होती है अच्छा कि चलो तुम खुद ही साथ चलो। तो मैंने अकेले क्या जाना है, तो फिर मैं भी साथ चली गई थी। मैंने कहा चले ना मैं भी आज देख के ना मैं चीज़ ले आऊँ तो मैं 2-3 दिन की इकट्ठी ले आती हूँ, फिर टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो उनसे मंगवाऊँ तो फिर जितना कहें ना उतना ही आता है। उसके बाद ये मैंने टमाटर ले आई थी और आज मैं मिक्स सब्ज़ी बना रही थी। मेरा इरादा था कि आलू गोभी बना लूँ, तो फिर फरमाइश आई कि नहीं बीच में मटर भी डाल लें। काफ़ी दिनों के बाद मैंने आज वेजिटेबल बनाई थी। आते ही मैंने फिर घर क्लीन कर लिया था। घर भी क्लीन ना करें तो सारा दिन ऐसे लगता है जैसे ना गंदा 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 ही, हर चीज़ गंदी गंदी लगती है। बेशक खुद का अपना आप भी जो है ना वो भी गंदा गंदा लगता है। यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। किचन में मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया, 2 छोटे टमाटर ले लिए हैं, 3-4 चवे लहसुन के और 1 इंच टुकड़ा अदरक का ले लिया है, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं और इनको मैं रफली काट के तो चॉप कर लूँगी। तो इसको बिल्कुल मोटा-मोटा मुझे चाहिए इसमें। तो ये देखिए ये मैं काट के रफली, अभी मैं ये काट ही रही थी तो बच्चे भी आ गए थे। तो फिर उनको भी चेंज करवाना पड़ता है, फिर ये जो काम बन कर रही होती हैं ना तो वो बीच ही रह जाता है। यहाँ पे भी मैं कर ही रही थी तो बच्चे भी आ गए थे। ये तो आज कैटो बनी हुई है सही से। तो ये देखो आ हालात देने आए थे लिया बस्ता सुट दी। ये जैकेट मुझे बहुत पसंद है। अच्छा आयत जो है ना बहुत थक जाती है, इसे बैग नहीं उठाया जाता, आते ही सारी चीज़ें फैला देती है। अभी छोटी है ना समझ, उसको समझ नहीं आती जल्दी। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप ऑयल ले लिया था, उसमें 1 चम्मच जो है वो मैंने ज़ीरा डाल दिया, साबुत ज़ीरा डाला था। उसको 2 से 3 सेकंड जो है मैं भून लूँगी। उसके बाद जो चॉप किया हुआ मसाला था वो सारा इसके अंदर डाल के उसकी मैंने अच्छे से बुनाई कर ली थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टिकी हो गया था क्योंकि इस टाइम पे जो है ना मेरा माइंड काफ़ी साइडों पे जो है ना भटका हुआ था। तो बस कभी उधर और कभी उधर ध्यान साइडों पे हो जाता था, तो मैं साथ साथ खाना भी बना रही थी। यहाँ पे जो है था मैंने सारे मसाले इसके अंदर डाल दिए थे, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और क्रश चिली मैंने इसमें डाल दी थी। 1-1 चम्मच सारे मसाले मैंने इसके अंदर ऐड किए थे। सब्ज़ी में थोड़ा-सा, सब्ज़ी जो होती है ना थोड़ी स्पाइसी ही अच्छी लगती है। और इसके बाद इसकी मैं बनाई करके और मैंने आलू डाल दिए थे इसमें। आलू 2 मीडियम साइज़ के मैंने काट लिए थे और अब इसकी 5 से 6 मिनट जो है ना इसकी बनाई अच्छे से कर लूँगी आलूओं की। और उसके बाद जो है मैं इसमें जो है गोभी और मटर ऐड कर दूँगी और इसको जो है भूनने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो है ना मुझे थोड़े से मटर कम लगे तो फिर मैंने थोड़े से और इसके अंदर शामिल कर दिए थे। मैंने कहा चलो मुझे तो गोभी आलू पसंद है, तो हस्बैंड को जो है ना बीच में मटर चाहिए, तो चलो सारा कुछ मिक्स फिक्स ही हो जाए। बाकी वेजिटेबल्स मैंने नहीं डाली थी, सिर्फ ये 3 ही डाली थी। तो
यहाँ पे इसको मैं मिक्स कर लूँगी और इसको मैं दम वाले फ्लेम पे रख दूँगी, ये खुद ही अपने ही पानी में पक जाएगी। काफ़ी दिनों के बाद मैंने सब्ज़ी बनाई थी और काफ़ी दिनों के बाद बनाने के बाद फिर खानी भी 2 दिन मुझे ही पड़ी थी। पता नहीं क्या बात है, सब्ज़ी खाते ही नहीं है। उस दिन बच्चों ने भी सब्ज़ी देख के कहने लगे हमने आज खाना ही नहीं खाना, मम्मा हमें भूख ही नहीं है। तो यहाँ पे जी मैंने ये सब मसाले जो थे मैंने कहा ये भी वॉश कर लेती हूँ और जैसे ही ये पानी इनका निकल जाएगा फिर इनको फ्रिज में रख दूँगी। साथ साथ ये सारे मसाले वॉश किए हों तो खाना बनाने में बहुत आसानी होती है और फिर टेंशन जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि भाग-दौड़ अकेली औरत और फैमिली 3 बच्चे और हस्बैंड हो तो फिर बहुत मुश्किल से जो है ना वो टाइम मिलता है। तो चारों तरफ ध्यान होता है और बच्चे छोटे हों तो फिर तो बिल्कुल भी ना टाइम नहीं मिलता और सारे बच्चों की तरफ ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं बच्चा कोई गलत हरकत ना कर दे, गलत चीज़ को हाथ ना लगा दे। तो बस ऐसे ही यहाँ पे खाना शाना हो गया था तैयार, खाना तो हो गया था तैयार, भूख भी बड़ी ज़ोरों से लगी हुई थी। लेकिन हुआ ऐसे कि जो है ना हमारी वॉशिंग मशीन में जो है वो कॉइन फंस गए थे, तो मैकेनिक आ गया। ये देखिए बड़ी मज़ेदार से सालन बना हुआ था, तो खैर जब मैकेनिक भी उसी टाइम पे आ गया और फिर मैंने कहा पहले अब मैकेनिक को तो हम नहीं बिठाएंगे ना, तो वो पहले अपना काम कर ले। यहाँ पे इसमें कॉइन फंसे हुए थे, वो जो पॉकेट्स में रह जाते हैं ना वो अच्छे से आप भी पॉकेट चेक कर लिया करें, इस तरह फिर वो चीज़ जो है ना ख़राब हो जाती है। उसके बाद उससे खैर निकले थे लेकिन सारे नहीं निकले थे, तो फिर हमने खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद जो है ऐसे ही हम लोग छत पे मैं और हस्बैंड हम लोग बातें कर रहे थे और ये तारें जो हैं टूटी हुई थी, तो मैं उनको कह रही थी मुझे तारें बांध दे, कपड़े फैलाने में जो है ना मुश्किल हो जाती है। आज सारा दिन ऐसे ही बहुत बिजी चला गया था, बच्चों को भी ट्यूशन से छुट्टी हो गई थी और फिर मैंने खुद उनको पढ़ाया, तो जो है काफ़ी बिजी रूटीन थी, बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी। इसके साथ ही आप देखिए मेरे बच्चों को और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। ऊपर देख के पढ़ो।